अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, प्रीवियस वीडियो में हमने सेल के बारे में देखा कि सेल क्या होता है, सेल के कौन-कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, कौन से ऑर्गेनेलीज़ हैं। इसी तरह वन बाय वन इंशाल्लाह हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि न्यूक्लियस से ही कंटिन्यू कर रहे हैं कि न्यूक्लियस क्या होता है। इसी तरह हम आगे फिर राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम मतलब जितने भी ऑर्गेनेलीज़ हैं सब पे बात करेंगे। देखें, मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ आप सिर्फ वही चीज़ें देखें, बिलीव मी। उसके बाद एक रीड किताब से दें, आपके लेवल तक यही चीज़ें हैं, आपको यही काम आएंगे। आपकी मर्ज़ी होगी लेकिन मेरी फुल कोशिश है कि मैं आपको उसी तरह लेके चलूँ। चलिए, न्यूक्लियस क्या होता है। हमने छोटा सा एक डायग्राम बनाते हैं कि ये हमने सेल बनाया था। सेल के अंदर हमने कहा कि सेंटर में एक चीज़ पाया जाता है जिसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियस का। ठीक है, न्यूक्लियस का। अब न्यूक्लियस जो है सबसे पहले सेल के अंदर किसने देखा था, ये आपका एक एमसीक्यू बन जाता है और बार बार बन जाता है। दैट टाइम आई वाज ऑन माई एंट्री टेस्ट। जब मैं एंट्री टेस्ट दे रहा था तो बिलीव मी कि ये सवाल आया था कि न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय। डिस्कवर्ड से मतलब है सबसे पहले किसने देखा था, किसने स्टडी किया था। ठीक है, लाजमी बात है साइंटिस्ट ने किया था, उसका नाम था रॉबर्ट रॉबर्ट ब्राउन। याद रखना, रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। ये भी एक एमसीक्यूज है, ये भी एक एमसीक्यूज है। वो बोलेंगे कि कब किया था और किसने किया था। ठीक है, इसको मत भूलना। ये रॉबर्ट हुक ने जो है न्यूक्लियस को क्या किया था, डिस्कवर किया था। और न्यूक्लियस है क्या, न्यूक्लियस जो ये हमारे पास है ये एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो साथ में लिखना है कि इट इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। क्या है, एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान में जो मेम्ब्रेन है इसमें न्यूक्लियर पोर पाए जाते हैं। अब ये न्यूक्लियर पोर क्या है मैं समझाता हूँ। ठीक है, इट हैज़ न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर्स का मतलब ये है कि ये हमारे पास अगर न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये अपनी सेल बनाया आपने, ये न्यूक्लियस बना रहा हूँ मैं। देखिए इसके दरमियान में छोटे छोटे से गैप हैं। ठीक है, इनके मेम्ब्रेन में क्या है, छोटे छोटे गैप हैं। अभी तो मैं तो बहुत बड़ा बना रहा हूँ लेकिन माइक्रोस्कोप लेवल तक हैं, बहुत छोटे छोटे हैं। इनको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर्स का काम क्या है, इनका काम है कि न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर या साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसपोर्ट का काम करना, एक चीज़ पहुंचाना, एक चीज़ को आगे ट्रांसपोर्ट करना। एक न्यूक्लियर किसका काम है, न्यूक्लियर पोर्स का काम है। इसके अलावा इसका मेन काम क्या है, तो हम कहते हैं कि इट इज़ आल्सो कॉल्ड, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। क्यों, जिस तरह ब्रेन देखे ना, जिस तरह ब्रेन इंसान का क्या है, कंट्रोल सेंटर है, तो न्यूक्लियस सेल का कंट्रोल सेंटर है। याद रखना, न्यूक्लियस सेल का कंट्रोल सिस्टम है, कंट्रोल सेंटर है। ठीक है, अच्छा, अब हम एक बात, ये जो हमने बात की ना कि न्यूक्लियर है ना, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर, ये देखें, ये हमने क्या बनाया, सेल बनाया, ये हमने न्यूक्लियस बनाया। न्यूक्लियस के ऊपर जो ये मेम्ब्रेन है इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, डबल मेम्ब्रेन है। इसको न्यूक्लियर इनवेलप भी कहा जाता है। ठीक है, न्यूक्लियर इनवेलप। ठीक है, इस पॉइंट को भी आपने याद रखना है। और इस ये जो न्यूक्लियर इनवेलप है ये किस चीज़ से बना हुआ है, न्यूक्लियर इनवेलप और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक ही चीज़ है। ठीक है, न्यूक्लियर इनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म्ड बाय, किस चीज़ से बना हुआ है, लिपिड्स प्लस प्रोटीन्स, यानी कि लिपिड और प्रोटीन से बना हुआ है। तो इस चीज़ को आपने नहीं भूलना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर है, हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया था, न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर है जिसको न्यूक्लियोलस कहा जाता है। तो न्यूक्लियोलस का क्या काम है, देखें, न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर है, लिख लेते हैं, न्यूक्लियस हैज़ अ स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोलस।
ठीक है, न्यूक्लियोलस इसके अंदर मौजूद होता है। और न्यूक्लियोलस का काम क्या है, हेल्प करता है टू सिंथेसिस राइबोसोमल आरएनए विच हेल्प टू सिंथेसाइज। सिंथेसाइज का मतलब है बनाना, ठीक है, बनाने में, सिंथेसाइज या मैन्युफैक्चर या टू हेल्प टू फॉर्मेशन ऑफ या सिंथेसाइज्ड ऑफ राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए को सिंथेसाइज करता है या बनाने में मदद करता है। इसके अलावा देखिए कितने पॉइंट्स हुए, न्यूक्लियस हेल्प टू रेगुलेट, ठीक है, हेल्प टू रेगुलेट सेल डिवीजन, ठीक है, सेल डिवीजन। अब न्यूक्लियस क्यों सेल डिवीजन में हेल्प करता है, बिकॉज क्योंकि न्यूक्लियस हैज जीन्स, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जीन्स पाए जाते हैं, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ डीएनए, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जीन्स पाए जाते हैं, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ डीएनए आप ये भी कह सकते हैं। लाइक ये हमारे पास क्या है, सेल है, ये हमारे पास क्या हुआ, ये न्यूक्लियस हुआ। न्यूक्लियस के अंदर डबल स्टैंडर्ड एक क्या है, एक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का पूरा नाम है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस की डिस्क्रिप्शन है। अब कितने पॉइंट्स हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पॉइंट के अंदर आपका ये न्यूक्लियस पूरा डिटेल्स आपको मिल जाता है। कोई भी एमसीक्यूज अगर न्यूक्लियस से जो है उठाया जाएगा तो बिलीव मी कि यहाँ से बाहर नहीं है। तो कोशिश करें इसको अच्छा पढ़े। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं और मेरी फुल कोशिश है कि मैं आपको पूरी तरह हेल्प कर लूँ। आप फुल कोशिश करें कि इसको सही तरह पढ़ें, इसको नोट करें, बार बार अगर समझ नहीं आ रहा आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है, आप लोग मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं ताकि आपको आपके सारे कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाए। अब होपफुली यहाँ तक आपको सब क्लियर हुआ होगा।